बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात का दिन है। तारीख़ आज भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऐसी तारीख़ है जो सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इस वक्त आप पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे होंगे शहबाज शरीफ के ड्रामे, काबीना के ड्रामे, अदाकारी, फ़नकारी। और मैं तफसील से बात करूँगा उस इशू की। मैं डिटेल सारी देख के लेके देखी तो मैंने मैं उसकी डिटेल्स कुछ ले रहा हूँ। जो 7 जो मज़दूर हैं वो कत्ल हुए हैं गवादर में, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था। जनूबी पंजाब के लोगों का खून इतना सस्ता है, इतना सस्ता है। वैसे KPK में भी ये बहुत इस तरह के जुल्म है और KPK के भी मजालिम की बात नहीं होती। और ये बात बिल्कुल वैलिड हो रहा है कि APS के ऊपर हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते इतनी ज़्यादा, जहाँ पे हमारे बच्चों को ज़िबा किया गया। और देखें, ये जो अगर किसी इमारत का कोई मामला है तो कोई भी इमारत जो है, कोई भी दर दीवार जो है वो इंसानी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखें कि आज शहबाज शरीफ ने, इसकी पूरी काबीना ने जो ड्रामे किए हैं, जो कुछ ये TV चैनल्स पे बैठ के कर रहे हैं, इससे अवामी नफरत में इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं, क्या जनूबी पंजाब के मज़दूर, बेगुनाह मज़दूर, क्या वो इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि ये लोग उनके लिए कोई बात कर दें, मजम्मत कर दें, उनका कोई नाम ले दें? उनका नाम तक नहीं ले रहे ये। और वजह आपको पता ही है कि अवाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, और अवाम से इनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अवाम के वोट से आए नहीं है, और इनके मकासद कुछ और हैं। ये किसी और मकसद के लिए आए हैं और वो मकसद ये पूरा कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ये मामला। बाकी देखें, ये जो तहरीक इंसाफ का कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ इनसे बात करें, इनसे बात करें चाबी वाले खिलौने से, जो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, जो जिनके जिस्म में, जिनके सियासी जिस्म में, हुकूमती जिस्म में रूह उनकी अपनी नहीं है और उनका कोई अपना इख्तियार भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और हाई कोर्ट खड़ी हो गई है, एक और चीफ जस्टिस अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमारे दोस्त और हमारे सीनियर हसनात मलिक साहब ने बड़ी तफसील से बात भी किया है, स्टोरी भी किया है, और नई तफसीलात वो सामने लेकर आए हैं। देखें, ये जो बातचीत चल रही है ना, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जो लाहौर में एहतजाज चल रहा है वकला के हवाले से, इस पर बात करते हैं। इसके ऊपर भी बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि ये क्यों करवाया गया है, पुलिस के ज़रिए इसका मकसद क्या था। पहली चीज़ तो यह है कि मलिक शहजाद साहब के आने के बाद जो सबसे बड़े 2 काम हुए, और तीसरी अब हसनात मलिक साहब खबर लेकर आए हैं। 2 काम तो ये हुए कि जो पहले नंबर पे जो मलिक शहजाद साहब ने 4 अप्रैल को उन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स के लिए 6 जजेस उन्होंने तैनात किए, जिनको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा। मामलात अभी तक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के दरमियान जो है वो ठीक नहीं है। हाई कोर्ट को इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं, सिकंदर उस्मान राजा साहब, कि आप 20 जजेस का पैनल भेजेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे उनमें से कौन कौन सा जज हमें चाहिए। हालांकि लाहौर कोर्ट ये कह रहा है कि जी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि हम आपको पैनल भेजें। उन्होंने जो 6 जजेस के नाम भेजे, जिनके नाम मैं पहले आपके सामने रख चुका था, वो 6 जजेस वो जजेस हैं जो अपराइट कंसीडर किए जाते हैं, और उनमें से 2-3 तो ऐसे जजेस हैं कि बल्कि मेरे पास एक PTI की एक शख्सियत है, वो आए बैठे थे जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं और उनका मामला ट्रिब्यूनल में है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर जो नाम भेजे हैं इन्होंने, जो ये हैं मलिक शहजाद साहब, मैंने कहा जो नाम उन्होंने भेजे हैं, अगर उन नामों में से जो नाम आपके एरिया के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है, अगर वो नाम नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और वो हो गए, तो सबसे पहले जो सीटें वापस आएंगी उनमें से आपकी भी सीट होगी, क्योंकि इतने अपराइट जज हैं लाहौर कोर्ट के। तो लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन इसलिए उनको नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहता है कि 8 फरवरी का मैंडेट जो है, जो चोरी किया गया है, वो वापस ना हो। और 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया गया है उसमें वो इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, पूरा निज़ाम शामिल है, और पूरा निज़ाम इस बात पर खड़ा हुआ है, डटा हुआ है कि ये मैंडेट वापस नहीं होना चाहिए। तो वो नोटिफाई नहीं कर रहे। पहली लड़ाई ये थी। दूसरा फिर मामला ये बना जब जो लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि तजावीज़ दें, उन्होंने जो तजावीज़ दी वो बहुत सख्त तजावीज़ उन्होंने दी हैं, और उन्होंने बिल्कुल इंडोर्स किया है 6 जजेस के ख़त को कि जो इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इंटरफेरेंस होती है, और ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। तो वो भी एक मामला, वो भी नागवार गुजरा काजी फाइज ईसा साहब को भी, इस निज़ाम को भी, इस हुकूमत को भी। लेकिन अब जो तीसरा मामला लेकर आए हैं हसनात मलिक साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ATC के 5 जजेस के नाम भेजे हैं हुकूमत को मलिक शहजाद साहब ने कि ये जज लगा दें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, लेकिन उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा। और उनको नोटिफाई इसलिए नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से क्योंकि बताया जा रहा है कि वो 5 के 5 जजेस अपराइट जजेस हैं। बाकी जब वो बैठेंगे उहदों पर, जब वो फैसले करेंगे तो हम बता सकेंगे कि वो अपराइट हैं, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपराइट जजेस हैं, और 9 मई का बयानिया पहले ही वो उसके जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और जब अदालती फैसले उसके ऊपर
आ जाएंगे तो फिर और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा मामला। अगर सब लोगों को बरी करने लग जाएंगे और बताने लग जाएंगे कि जनाब इन जजेस जो हैं ये जजेस कहेंगे कि जी ये 9 मई के हवाले से जो बातचीत हो रही है वो दुरुस्त नहीं है, तो अब वो उन जजेस को हुकूमत नोटिफाई नहीं कर रही, उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रही जो जजेस नाम भेजे हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब एक और हाईकोर्ट खड़ी हो गई है, एक और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हो गए हैं और ये बड़ा इनके लिए मामला बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि मलिक शहजाद साहब जो हैं वो मार्च 2025 तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं अगर उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जाता। और सुप्रीम कोर्ट काजी साहब अगर वो इसी तरह के फैसले करते रहे जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं और वो जिस तरह से डट के और वो चीज़ें कर रहे हैं, अगर मलिक शहजाद साहब ये करते रहे फिर तो काजी साहब कम से कम अपने टेन्योर में तो वो तो उनको नहीं लाएंगे, आगे मंसूरी शाह साहब लाते नहीं लाते वो देखना होगा, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब तो उनको नहीं लाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जस्टिस इब्राहिम खान साहब को काजी फाइज ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाए थे। जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो बड़ी दबंग शख्सियत थे, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत थे और बड़े अपराइट जज थे, बड़े दबंग थे, बड़े दलेर थे, बड़े बहादुर थे, अपने हलफ के मुताबिक चलने वाले थे, तो इसलिए काजी साहब ने उनको नहीं लाए थे। अजान हो रही है, अजान के बाद आगे बात करते हैं जी। तो अब बात करते हैं कि लाहौर में जो वकला का मामला है, ये मामला क्या है, क्या चल रहा है और इसके पस पर्दा बातचीत क्या हो रही है। देखें लाहौर में मामला ये है कि पहले एक ही जगह पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी, अब उनको जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। उसके खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे हैं और वकला ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम हाई कोर्ट आएँ और एक केस इस जगह पे करें, फिर एक केस लाहौर के दूसरे हिस्से में जाके करें, तीसरा केस लाहौर के तीसरे हिस्से में जाके करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है और इस पर वकला का जो है वो एहतजाज वकला कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कल अचानक वकला के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया, तशद्दुद शुरू कर दिया, निहत्ते वकला को मारा गया, उनके सर में डंडे मारे गए, बहुत तशद्दुद किया गया वकला के ऊपर। तो इस सब के पीछे क्या है? देखें इसके पीछे जो गेम बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इसके पीछे पंजाब हुकूमत की गेम ये है और आपको पता ही है कि इस सारी मूवमेंट को जो वकला लीड कर रहे हैं उसमें एहसन भून साहब के भी लोग हैं, उसमें जो ये हैं आज़मी तारड़ साहब के ग्रुप के लोग भी हैं और हामिद खान साहब के ग्रुप के भी लोग भी हैं। लेकिन जो आज़मी तारड़ साहब का ग्रुप और ये सारे हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके इस सब के पीछे ये था कि जो वकला को मारा गया है उससे एक मूवमेंट खड़ी हो गई है और वो मूवमेंट सारी चलाई जा रही है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब के खिलाफ। हालांकि पुलिस मातहत है मरीम नवाज़ के, मरीम नवाज़ को कंडेम करने के बजाय, मरीम नवाज़ के ऑफिस का घेराव करने के बजाय, पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय वकला को पूरी तरह से लगाया जा रहा है जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब के खिलाफ, ताकि उनके ऊपर दबाव बढ़े, उनके खिलाफ चीज़ें हों और उनके साथ हालात ख़राब हों और उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएँ। ये बात हो रही है। देखें वकला जहाँ पे गलत होते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं बहुत सख्त मेरी वकला के खिलाफ वीडियोस हैं। लेकिन यहाँ पे वकला पुरअमन थे, उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी, उनको डंडे मारे गए, उन पर तशद्दुद किया गया और उनके साथ पुलिस वो काम कर रही है जो पुलिस के साथ बहावल नगर में हुआ है या खारिया में जो पुलिस के साथ हुआ है। तो पुलिस जो है वो निहत्ते लोगों के साथ ही हमारी पुलिस लड़ सकती है। बाकी आप कहीं नहीं देखेंगे कि कहीं पे जहाँ पे पुलिस को स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे पुलिस स्टैंड ले खड़ी हो, ये बदकिस्मती है। तो इसमें ये इल्ज़ाम आ रहा है कि इस सब के पीछे बहुत बड़ी गेम है कि ये जो कल किया गया टॉर्चर तशद्दुद किया गया, इसके पीछे मकसद ये था कि जो वकील हैं अब वो खड़े हों जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब के खिलाफ और वो खड़े भी हो रहे हैं और बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज़ें जारी हो रही हैं। वो वकला तंजीमें जो पिछले 2 साल से फस्तायत, जजीदियत, इंसानी हकूक़ की पामालियों पर खामोश थी या इस निज़ाम को, इदारों को, हुकूमत को, नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी बड़े इंसानी हकूक़ याद आ गए हैं और वो सारी चीज़ें आ गई हैं याद। इसलिए वो चीज़ें याद आ गई हैं कि अब गेम कुछ और है। तो ये भी एक बात हो रही है। लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, अगर वो इस चीज़ पर खड़े रहते हैं, एक तो मलिक शहजाद अहमद खान साहब को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए और पीटीआई को भी ये चीज़ अदालत लेकर जानी चाहिए कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो नोटिफाई किए हैं, तैनात किए हैं जो ट्रिब्यूनल्स 6 जजेस, उन 6 जजेस को इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं उनको नोटिफाई कर रहा और क्यों नहीं उनके पास केसेस लगाए जा रहे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इन 6 जजेस के पास केसेस लगते हैं तो ये तेज़ी से केस चलाएंगे और 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी किया गया था वो वापस आ जाएगा। एटीसी में जजेस आज़ाद इसलिए नहीं लगा रहे कि वो आज़ाद जजेस जो हैं वो उठा के बाहर मारेंगे बोगस केसेस, जो जुल्म ज्यादती जबर किया गया है, 1 साल से जुल्म जारी है, जबर जारी है, वो केसेस ख़त्म कर देंगे। उससे इनका सारा बयानिया जो है वो बढ़ जाएगा, बयानिया बर्बाद हो जाएगा। और तीसरा ये है कि वो जो अब केसेस भी हैं, अब आप देखें ना कि पहले पीटीआई का हर केस अली बाकर नजवी साहब के पास लगता था और अली बाकर नजवी साहब की अदालत में जब पीटीआई का केस लगता था, जब अमीर भट्टी साहब लगाते थे तो इंसाफ ना सिर्फ होता था बल्कि तो नज़र भी आता था
कॉमाज में कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डटे हुए थे अली बाकर नकवी साहब के, मैंने डट के इंसाफ करना है, और उनके इंसाफ पे इतनी खुश थी नून लीग और ये निज़ाम और इदारे कि वो सबके वारी और कुर्बान जाते थे अली बाकर नकवी साहब पर। तो अब ये मुख्तलिफ बेंचों में ऐसे में लगा रहे हैं जहाँ पे वो फैसले आ रहे हैं जो आने चाहिए, जो आइन के मुताबिक हैं, जो हलफ के मुताबिक हैं जजेस के। तो लगता यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत हर आने वाले दिन के साथ घेरा के नज़दीक तंग हो रहा है, क्योंकि अब अगर एक मलिक शहजाद साहब जो हैं वो पीछे नहीं हटते तो लाहौर हाई कोर्ट के पास बहुत ताकत है, बहुत पावर है, क्योंकि जो हुकूमत की तो कोशिश ये थी कि वो आईनी तरमीम लाएं और 100 जजेस हाई कोर्ट्स के, जिसमें बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट की थी, वो फारिग करें और काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग अपनी मर्ज़ी के जो है वो जज तैनात करें, जो अगले 20-30 साल तक शरीफ ख़ानदान और इस निज़ाम की जो तबाहकारी है, जो जुल्म जबर का निज़ाम है, उसको कायम रखने के लिए अपना सब कुछ पेश करें। ये इनका प्लान था, जो कि इस वक्त तक तो नाकाम हो गया है, क्योंकि हुकूमत के पास जो है वो अक्सरियत नहीं रही। तो ये हालात है, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।